आज़ाद भारत के सबसे पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ। यह बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें दुनिया की आबादी का 17% हिस्सा मतदान करने वाला था। यह उस समय का सबसे बड़ा चुनाव था। चुनाव में करीब 1874 उम्मीदवार और 53 राजनीतिक पार्टियां उतरी थीं, जिसमें 14 राष्ट्रीय पार्टियां थीं। इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा सहित कई पार्टियां शामिल थीं। इन पार्टियों ने 489 सीटों पर चुनाव लड़े थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटों पर जीत और 45% वोट के साथ प्रचंड बहुमत मिला था। कुल 16 सीट जीतने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य विपक्ष बनी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। भारत आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन पहला चुनाव 1951 में हो पाया। बीच के वर्षों में भारत किंग जॉर्ज के अधीन संवैधानिक राजतंत्र था। साथ ही लुई माउंटबेटन इसके गवर्नर जनरल थे। कितना आया था खर्च? वोटर अपने पसंद के उम्मीदवारों के निशान पर अपना वोट डाल सकते थे। साल 1952 के चुनाव में ज़्यादातर जनसभाओं और घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया गया था। यूँ तो सभी पार्टियां जनसभाएं कर चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अकेली ऐसी पार्टी थी जिसको रेडियो पर प्रचार करने का मौका मिला था। इस बीच चुनाव आयोग को भारत का पहला चुनाव करवाने में 10.5 लाख रुपए का खर्चा आया था। तब वोट डालने की उम्र 21 साल रखी गई थी। पूरे देश में बड़ी संख्या में अशिक्षित होने के बावजूद करीब 60% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया था। 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुआ मतदान और 4 महीने तक चला, जिसमें 17 दिन तक वोटिंग हुई थी। भारत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक हुआ था।